नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था नंबर सिस्टम के अंदर। तो नंबर सिस्टम का ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज उसके अगले टॉपिक्स देखेंगे, जैसे अर्थमेटिक मीन देखेंगे, सम ऑफ एन नंबर्स देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शशिकांत पाटले और स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, आज लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समांतर श्रेणी देखा था क्या होता है। लेक्चर नंबर 3, नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 आप जाकर जरूर देखें। उसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पूरे डिटेल और अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज उस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम अर्थमेटिक मीन देखेंगे। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, हिंदी में से समांतर माध्य कहते हैं। अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। तो देखो समांतर माध्य होता क्या है, जैसे 3 नंबर है ए, बी और सी आर इन ए पी, समांतर माध्य समांतर श्रेणी में है। ए, बी और सी समांतर श्रेणी में है, तो हम लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ये लिख सकते हैं। हम लोगों ने देखा था सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दो, अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दो, तो जो आएगा वो क्या आएगा, समांतर श्रेणी होगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो b इस माइनस बी को इधर ले आओ तो प्लस b इज इक्वल टू सी प्लस माइनस ए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। तो ये क्या है, यह है समांतर माध्य। तो 3 नंबर दिए हों तो बीच वाले नंबर पहले और लास्ट नंबर का रेशियो डिवाइड बाई 2 होता है, इसको बोलते हैं समांतर माध्य। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे दिया है 12 2x प्लस 14 एंड 20 आर इन ए पी, फाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो 12 2x प्लस 14 और 20 ये 3 नंबर जो है समांतर श्रेणी में है, तो हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सब पहला मेथड, यहाँ से b जो बीच वाला नंबर है वो पहले नंबर और तीसरे नंबर से डिवाइड बाई 2 है। तो क्या करते हैं, 2x प्लस 14 इज इक्वल टू ये a, ये b और ये c, ये b, ये a और ये c। तो 2x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 20 अपॉन 2। तो ये हो गया 32/2 मतलब 16। तो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 14, ये 14 उधर चला गया तो क्या आ गया 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। तो x की वैल्यू क्या आई 1, पहला मेथड। सेकंड मेथड देखो, ट्वेल्व 2x प्लस 14 और 20 आर इन ए पी, मतलब 12 2x प्लस 14 और 20 जो है समांतर श्रेणी में है। तो क्या लिख सकते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होता है। तो ऐसे ही 2x प्लस 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 20 माइनस 2x प्लस 14, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस 2x प्लस 14 को इधर ले आते हैं, तो इधर आएगा तो 2x प्लस 14 और 2x प्लस 14 2 टाइम्स 2x प्लस 14 इज इक्वल टू इस 12 को उधर ले जाते हैं तो 20 प्लस 12
तो 2 टाइम्स 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 32, ये 2 से ये 16, तो 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 16, तो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 14, तो ये आ गया 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आया 1 आंसर। तो या तो आप ऐसे सॉल्व कर लें या फिर ऐसे सॉल्व कर लें, सिंपल है। समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट, अगले नंबर से पिछले नंबर को माइनस कर दो, अगले नंबर से पिछले नंबर को माइनस कर दो, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, और इस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 32, मतलब कि 8 और 32 के बीच में, 8 और 32 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कीजिए, ये बोल रहा है। 8 और 32 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कीजिए। तो देखो यहाँ से पहला टर्म कितना है 8 है, a की वैल्यू कितनी है 8 है, और l मतलब लास्ट टर्म कितना है 32 है। बीच में 5 टर्म है, तो टोटल ये 7 टर्म होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 32 क्या है 7th टर्म है, मतलब t7 कितना है 32। इसको TL या T7 भी बोलते हैं, TN भी बोलते हैं, एक ही बात है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था TN इज इक्वल टू L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो T7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू 32। A की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 प्लस 6D इज इक्वल टू 32, तो 6D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24, 6 चौक 24, तो D इज इक्वल टू 4 आया, ठीक है। अब A पता है और D पता है, 5 अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखो A जो है 8 जो है ये पहला टर्म है, सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस D, ठीक है ना, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D से लेकर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो पहला टर्म मेरे पास क्या है 8 है, और D की वैल्यू कितनी है 4, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A प्लस D मतलब 12, 8 और 4 12, फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 16, 8 और 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 और 8 16, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 20, 24, 28 और 32। तो 8 और 32 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने थे, जो कि कितने होंगे 12, 16, 20, 24 और 28। तो ये हमारा क्या है आंसर है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सम ऑफ n नंबर्स। सम ऑफ n नंबर्स मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज बनती है वो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और चलते चले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सीरीज को अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसे ही हम बोलेंगे सम ऑफ n नंबर्स। मतलब Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे आया ये मैं अभी बताऊंगा। ये होता है n नंबर्स का सम, Sn बता रहा है n नंबर्स का सम, n बता रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, a बता रहा है फर्स्ट टर्म, d बता रहा है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो
तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n बाई टू a प्लस, यहां से लेके यहां तक ये हो गया लास्ट टर्म एस एन, nth टर्म। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एस एन क्या होता है, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये एस एन होता है। अब बात करते हैं कि आया कैसे। देखो, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, पहला टर्म होता है a, नेक्स्ट टर्म होता है a प्लस डी, फिर नेक्स्ट टर्म होता है a प्लस 2d। तो ये टर्म्स आगे चलते चले जाएगा। लास्ट टर्म होता है l, तो l से पहले टर्म क्या होगा, l माइनस डी, और उससे पहले क्या होगा, l माइनस 2d। ठीक है, तो सबको ऐड करना है। ऐड करेंगे तभी तो सम ऑफ n नंबर्स निकलेगा। तो ये सीरीज था, उसको ऐड कर दिया। अब इस सीरीज को पलट के लिखे हम, तो s इज इक्वल टू l पहले आ जाएगा प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा, a प्लस डी प्लस a, ये a है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है। ठीक है, मैंने क्या किया, a प्लस डी, a प्लस 2d से लेके l तक के सीरीज को पलट दिया। तो पहले l आ गया प्लस l माइनस डी, l माइनस डी यहाँ था, वो l माइनस डी यहाँ आ गया, l माइनस 2d यहाँ था, l माइनस 2d यहाँ आ गया, प्लस a प्लस डी यहाँ आ गया और a यहाँ आ गया, और दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो s और s क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू a और l क्या हो जाएगा, a प्लस l। अब यहाँ से a प्लस डी और l माइनस डी, तो ये d और d कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या बचेगा, a प्लस l प्लस ये 2d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a प्लस l। ऐसा कहाँ तक, कितने बार होगा, n टाइम्स। हर बार देखो ये लास्ट में a प्लस l आएगा, यहाँ से ये d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस l आएगा। तो a प्लस l कितने बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। तो 2s इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 2s इज इक्वल टू लिख सकते हैं n टाइम्स a प्लस l। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, n बाई टू और a प्लस l। देखो ये आ गया एस एन n बाई टू a प्लस l, ये n हो जाएगा, n टर्म्स। अच्छा, इस l को लिख सकते थे l या tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो l की वैल्यू ये रख देते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आ गया। तो सम ऑफ n नंबर्स इन एपी, समांतर श्रेणी में n संख्याओं का योग, n नंबर्स का योग जो होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, या n बाई टू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और सामने आ जाएगा n बाई टू। ये होता है, कैसे होता है ये अभी हम लोगों ने देखा, तो सिंपल था। अगर इसे ये समझ में ना आए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इससे पहले वाला लेक्चर, मतलब नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर एक बार जाके देख लें, तो ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। पहला, फाइंड द सम ऑफ
10 numbers। सेकंड है फाइंड द सम ऑफ, ये आएगा फर्स्ट 10 नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स। ये दो क्वेश्चन है मेरे पास, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आया, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आया। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 2। इसका मतलब ये श्रेणी किस में है, ये सीरीज किस में है? एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 2। डी की वैल्यू क्या है? 4 - 2 2। लास्ट टर्म पता नहीं है, एन भी पता नहीं है अपने को, तो क्या करेंगे? एन पता है, एन की वैल्यू कितनी है? 10। 10th टर्म फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स बोल रहा है, शुरू के 10 संख्याओं का योग बोल रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी है? 10। ए पता है, डी पता है, एन पता है। अब देखो एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ से S10 n की वैल्यू 10 है इक्वल टू 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है प्लस 10-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, ये आ गया। तो यहाँ से 10/2 कितना हो जाएगा? S10 इक्वल टू 5 2a 2 इंटू 2 4 प्लस n-1 मतलब 9 9 दूनी 18, ये 18 आ गया। S10 इक्वल टू 5 इंटू 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 पंचे 110। तो शुरू के 10 संख्याओं का योग 110 होगा आंसर। चेक कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐड कर देते हैं इसको। 2 4 6 6 दूनी 12 12 और 8 20 20 2 22 22 4 26 26 6 32 32 और 8 40 40 को शून्य हाथ में 4 1 2 3 4 5 6 7 7 और 4 11 110 आंसर। मतलब शुरू के 2 से लेके शुरू के 10 संख्याओं का योग कितना होगा? 110 होगा। कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। Sn इक्वल टू इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अभी हमने देखा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स। सेकंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स। ये तो देखो इस सीरीज में 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस एंड सो ऑन। ए इक्वल टू कितना है? 2 है। डी इक्वल टू कितना है? 2 है। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। शुरू के 20 संख्याओं का योग बोल रहा है, 2 से लेके शुरू के 20 संख्याओं का योग निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। Sn इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है। तो S20 इक्वल टू है 20/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 20-1 इंटू डी कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 10, ये आ गया 4 प्लस 19 इंटू 2 इक्वल टू 10। ये कितना आ गया? 19 दूनी 38 38 4 42 42। तो S20 कितना आ गया? 420 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री प्लस 6 + 9 + 12 एंड सो ऑन। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
20 नंबर्स, मतलब शुरू के 20 संख्याओं का योग निकालना है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 3। और ये सीरीज किस में है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ए की वैल्यू कितनी है 3, ये वाला 3, डी की वैल्यू कितनी है 3, ये वाला 3, इसमें से इसको माइनस किए। एन की वैल्यू कितनी है 20, 20 टर्म निकालना है। तो एस एन इजिकल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S20 इजिकल टू हो जाएगा 20/2 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस n-1, मतलब 20-1 इंटू डी की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 10, 6 प्लस 19 इंटू 3, 6 प्लस 19 दूनी 38, 38 और 19 कितना होता है 57, 57। तो ये आ गया 57 और 6 हो जाएगा 63, 63 और 10 हो जाएगा 630। तो 630 हमारा आंसर है। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, इन एन एपी किसी समांतर श्रेणी में 5वां पद 10 है और 9वां पद 18 है, तो 15वें पद का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अगर 5th टर्म 10 है, 9th टर्म 18 है, तो सम ऑफ 15th टर्म निकालना है। स्टार्टिंग से 15 टर्म तक के सम निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो T5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d इजिकल टू 10। कैसे? Tn इजिकल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो T5 इजिकल टू हो जाएगा a प्लस 5-1 इंटू डी। तो T5 इजिकल टू हो जाएगा a प्लस 4d। एक कम कर दो, T5 बोला तो 4d, T5 बोला तो 4d। वैसा ही T9 क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इजिकल टू 18। अब देखो दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन लगा दें। a में से a कैंसिल हो गया, 4d में से 8d गया तो माइनस 4d इजिकल टू 10 में से 18 गया तो माइनस 8। ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8। तो d इजिकल टू कितना आ गया 2, d इजिकल टू 2 आ गया। इस 2 की वैल्यू, d की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो d की वैल्यू 2 उठा के यहाँ रख देते हैं। तो a प्लस 4 d इजिकल टू कितना है 2, 2 इजिकल टू 10। तो a प्लस 8 इजिकल टू 10। तो a इजिकल टू 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a इजिकल टू 2 आया। ठीक है, तो a मिल गया, d मिल गया। अब क्या निकालना है, S15। तो Sn इजिकल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S15 इजिकल टू हो जाएगा 15/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 15-1 इंटू डी, डी कितना है 2, डी कितना है 2। तो ये जाएगा 15/2, 2 इंटू 2 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, S15। तो S15 इजिकल टू जाएगा 15/2 इंटू 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। तो 2 से 16। तो S15 15 इंटू 16, 16 पंचे 80, 0 8, 16 कम 16 और 8 24, 240। तो S15 कितना आया 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन एपी हैज़ 11 टर्म्स, मतलब किसी समांतर श्रेणी में अन एपी हैज़ 11 टर्म्स स्टार्टिंग विद 14 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द सम ऑफ एपी। मतलब कहने का मतलब है किसी समांतर श्रेणी में 11 पद हैं जो कि 14 से स्टार्ट हो रहे हैं और उनका सर्वांतर 6 है। तो अंतिम पद और उनका योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है,
अन AP हैज़ 11 टर्म्स, तो n इज इक्वल टू कितना है 11 है, स्टार्टिंग विथ 14, मतलब a इज इक्वल टू कितना दिया है 14 दिया हुआ है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6, मतलब क्या दिया हुआ है d इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो फाइंड द लास्ट टर्म, मतलब Tn या L बोल लें, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है और क्या करना है, सम निकालना है, सम निकालना है, ये फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं Tn या L इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म तो फाइंड आउट करना है, लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, a पता है, a की वैल्यू कितनी है 14 प्लस n माइनस 1, n कितना है 11 माइनस 1, d कितना है 6, तो यहाँ से L इज इक्वल टू 14 प्लस कितना हो गया 10 इंटू 6 60, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 74, मतलब लास्ट टर्म क्या है 74। अब देखो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस L और n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ले ले या ये ले ले, एक ही बात है, हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है तो इस फॉर्मूले को ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं। तो एस n की वैल्यू कितनी है, n 11 है, 11/2, a की वैल्यू कितनी है 14 प्लस l की वैल्यू कितनी है अभी निकाला हमने 74, तो 11/2 ये आ जाएगा 14 और 74 88, 2 से 44, तो कितना आ गया 11 इंटू 44, तो ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 4 11 चौक 44 88, तो Sn की वैल्यू कितनी आई 484। तो यहाँ से L इज इक्वल टू आया 74 और Sn इज इक्वल टू आया 484, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 12 and 180, द सम ऑफ द AP इज 2400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, किसी समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद 12 और 180 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 दिया है और अंतिम पद L या Tn कितना दिया है 180 दिया हुआ है। ठीक है, द सम ऑफ द AP इज 2400, सम ऑफ AP मतलब समांतर श्रेणी का योग जो है 2400 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या निकालना है, n निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस और सर्वांतर निकालना है। ठीक है, n और d निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। देखो a पता है, l पता है और Sn भी पता है, तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l, ये पता है हमें। Sn की वैल्यू कितनी दी है 2400, n की वैल्यू 2400, n की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है, तो n/2, a की वैल्यू कितनी है 12, l की वैल्यू कितनी है 180, तो यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा, तो 4800 इज इक्वल टू n इंटू 192। अब इसको n इज इक्वल टू 4800 अपॉन 192, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 4 चौक 16, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 4 से 4 एकम 4 दुनिया 8, 4 शून्य शून्य, 12 से 12 चौक 48, 12 से 12 एकम 12 100, 4 से 25, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 25। मतलब इसमें 25 टर्म है, इस सीरीज में 25 टर्म है। अब क्या निकालना है, n निकल गया, d निकालना है। तो हमें पता है Tn या L इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या क्या पता है, L पता है हमें, L 180, तो यहाँ रख देंगे 180 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 12, तो आ जाएगा 12 प्लस n अभी हमने निकाला 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी निकालना है, तो 12 को इधर ले आओ, 180 माइनस 12 इज इक्वल टू 24 इंटू डी, तो 24 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 168। अब 4 छक्के 24, 4 चौक 16, 4 दुनिया 8 और 6 सत्ते 42,
तो डी कितना आ गया 7। तो n इजिकल टू आया 25 और d इजिकल टू आया 7। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब कि देखा nth टर्म। उसके बाद हम लोगों ने देखा अर्थमेटिक मीन, और उसके बाद हम लोगों ने देखा सम ऑफ n नंबर्स। तो नंबर सिस्टम के थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला देखा और उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन और सम ऑफ n नंबर्स देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।